उनकी कोई अश्योरिटी देनी है, पाकिस्तान एम्बेसी ही देगी कि जी अफगानी नेशनल था लेकिन जहाँ वो इधर से यूके रहा है, ऑस्ट्रेलिया रहा है, अमेरिका रहा है, ठीक है ना, ताकि कल को कोई भी ऐसी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होता है तो पाकिस्तान विल बी द कंट्री जिसको अब वो लोग कहेंगे कि जी आपके रेफरेंस है, एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा। तो क्या आपने ये जो लॉजिक दिया है कि अफगानिस्तान के साथ जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, कल को अफगानिस्तान पेशावर तक का हिस्सा मांगता है या जो वो अपना क्लेम करते हैं तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो ठीक कर रहे हैं? आप लोगों ने अभी तक ना कोई आईटी में आप लोग आगे हैं कंपैरेटिवली टू इंडिया, ठीक है ना, तो मुकाबला बनता नहीं इस टाइम। ना आप किसी और टेक्नोलॉजी में आगे हैं, ठीक है ना, आपके एप्पल का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या जितने भी हेड ऑफिस हैं एशिया सारा, यूनिलीवर की मैं बात करूंगा, मल्टीनेशनल कंपनी, कोको कोला, सारे हेड ऑफिस हम लोग भी इवन पाकिस्तान में रहते हुए रिपोर्टिंग इंडिया को हैं। जी बिल्कुल। बांग्लादेश आप लोगों ने खो दिया, ठीक है ना। किसकी गलती की वजह? मुजीबुर रहमान वाज द मैन कि जिसको उस वक्त पाकिस्तान का प्रेसिडेंट इलेक्ट होना चाहिए था, बाय बुक्स, बाय इलेक्शंस, बाय वोट एंड बाय पीपल, ठीक है ना। लेकिन उस वक्त टोटली उसका जो पूरा राइट था उसको रिग कर दिया गया और ज़बरदस्ती भुट्टो की हुकूमत आ गई, ठीक है ना। अगर आप नतीजा क्या निकला? अगर आप बुक्स में भी पढ़ लें तो देखिए ये हमारे लिए नुकसानदेह था, बांग्लादेश के लिए ये बहुत अच्छा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, बिल्कुल शुरू में उन लोगों ने अपनी जो लोकल प्रोडक्ट थी उसको सपोर्ट किया, उनको प्रमोट किया, अपने लोकल ब्रांड्स को प्रमोट किया, जो अब हम लोग इस वर्ष में आगे कह रहे हैं कि जी हम लोगों ने कोको कोला नहीं पीनी, पेप्सी नहीं पीनी, ठीक है ना। उसके सीईओज बन के बैठे हैं ऐसी कंपनी। आज अमूल ब्रांड वहाँ पे टॉप पे है, एमआरएफ, आप आईसीसी फॉर एग्जांपल, अभी वर्ल्ड कप हमारा गुजरा है, हमारे शायकीन को भी पता होगा, आधे से ज़्यादा फंडिंग जो है वो इंडिया करता है, चाइना, रशिया, ये अब आपको कभी भी, सऊदीया, इवन के सऊदीया भी पहले वो फंडिंग करते थे आपको फाइनेंस के हिसाब से, अब वो आपको कभी भी फाइनेंस के हिसाब से नहीं करते, वो कहते हैं हम आपको फैक्ट्री लगा के दे देंगे, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करेंगे, आप लोग वहाँ से जो कमाओगे वो हमें देना। एक एग्जांपल देता हूँ, लाहौर की ऑरेंज ट्रेन सारा चाइना ने बनाया, ठीक है, चाइना ने बनाया और उसकी जितनी भी वो इनकम आ रही है हम लोग कुछ ना कुछ उनको देते हैं। पहले क्या होता था, फाइनेंस आता था, वो गलत कामों में यूज़ हो जाता था। आपने इंडिया के लिए आर्मी खड़ी करनी है, ये देखिए, हाँ ये हमारी सोच है, ये हमारी अपनी की हुई गलतियों की वजह से हमें सिक्योरिटी जो है उसे बढ़ानी पड़ती है। ये इंडिया की सोच नहीं है मेरे ख्याल से, आई एम सॉरी टू से। कर रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो तल्लुकात हमेशा से रहे हैं, बॉर्डर पे आए दिन कन्फ्लिक्ट देखते हैं। अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि जितने भी अफगान यहाँ पे मौजूद हैं, रिफ्यूजीज खास तौर पे, वो यहाँ पाकिस्तान छोड़ के अफगानिस्तान चले जाएं। लेकिन बहुत से ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने ये ऑफर दी अफगानियों को कि भाई जो खास तौर पे एजुकेटेड हैं या जो स्किल्ड हैं वो हमारे कंट्रीज में आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या इस तरह के कंट्रीज ने ऑफर दी। लेकिन अब खबर के मुताबिक पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप जाएंगे तो सही, लेकिन $850 पर अफगानी देगा तो वो दूसरे कंट्री किसी में जाएगा, फॉरेन कंट्री में या कहीं पे। अफगानिस्तान किसी ने जाना है तो वो वैसे ही चला जाए। क्या समझते हैं, एक साइड पे हम भेज रहे हैं, दूसरी साइड पे हम पैसे भी उन्हें कह रहे हैं कि आप पैसे दे के जाएं, क्योंकि आपने यहाँ पे ओवर स्टे किया है, कि आपने जितना आपका एक टाइम था उससे ज़्यादा स्टे किया। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो हमारी हुकूमत का बहुत अच्छा एक अमल है और मैं इसमें अपनी हुकूमत के बिल्कुल साथ हूँ और हम सपोर्ट भी करते हैं उनके इस डिसीजन को, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पास में जाएँ तो पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है अफगानीज़ रेफ्यूजीज़ की वजह से, चाहे वो मैं अगर कह सकूं यूट्यूब के चैनल के थ्रू, चाहे वो स्मगलिंग के थ्रू हो, चाहे वो किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो या किसी और किस्म की चीज़ हो जिसमें हम लोगों के अफगानी जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो इसके हिसाब से तो जितना देखें, हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया था फॉर अ वेरी स्पेसिफिक पीरियड, कि वहाँ पे जंग लगी हुई थी तो हम लोगों ने उनको यहाँ पे रिहाइश वगैरह दी, उनको सपोर्ट किया। लेकिन उसके रिजल्ट में अगर वही लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे तो ये मेरे ख्याल से मेरे मुल्क के लिए भी गलत है और हमारी गवर्नमेंट के लिए भी गलत था। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी बात है, जो गलत करेगा वो तो ओपनली, चाहे वो अफगानी हो या इवन पाकिस्तान का ही हो, उसे जो उनसे यहाँ से निकालना चाहिए। लेकिन एक बात ये है सर, देखें, आपने बोला हमने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उन्हें यहाँ पे जगह दी, तो उसके बाद ही हम ये फिर कहते हैं कि भाई ये टाइम पीरियड पूरा हो गया, अब चले जाए। अब 40 साल बाद, 50 साल बाद हमें याद आया कि वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड था, तो अब हमें भेजना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपने बात की, तब वहाँ पे जंग थी, हालात बेहतर नहीं थे, हमने जो उनसे पनाह दी, हेल्प दी। अब आपको भी नॉलेज होगा, उसके बदले में हमने यूएसए या इंटरनेशनल जो उनसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे हमने डॉलर लिए कि भाई हमने रेफ्यूजीज को पनाह दे रहे हैं तो आप हमारी हेल्प करें।
और तीसरे नंबर पे क्या अब वहाँ पे हालात बिल्कुल ठीक हैं? आपको क्या लगता है कि मतलब हमने इसलिए दी ना कि हालात नहीं ठीक तो आप यहाँ आ जाए, तो क्या अब वहाँ पे हालात ठीक हैं? आपको लगता है कि वहाँ पे जाके वो नॉर्मली अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, ना उनका वहाँ घर होगा, ना वहाँ पे उनका कारोबार होगा? जी, मेरे ख्याल से तो अगर हम लोग बाहर बैठ के, जैसे यूके वगैरह में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, वो लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो तुम लोग वहाँ से बिल्कुल आ जाओ वापस, ठीक है ना। सिमिलरली अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान की जो है हुकूमत चल रही है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे बाहर बैठ के तो कहते हैं कि यार बिल्कुल गलत हो रहा है और उनकी हुकूमत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और ज़्यादा पुरसकून है इस वक्त कि जी उन लोगों के ऊपर अब वो दहशत गर्दी वाले हमले भी नहीं हो रहे और वो एक शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सेकेंडली देखें, अगर हम लोगों को 40 साल बाद याद आया ना, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। अब जाके अगर हमारी हुकूमत को ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि यार इन लोगों का यहाँ पे स्टे करना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मफाद में नहीं है। जो है वो स्टेबिलिटी के लिए या पाकिस्तान की एग्जैक्टली बेहतर नहीं है। बिल्कुल। थर्ड बात मैं ये करूँगा, यहाँ पे एक और पॉइंट भी है ना, फिर पैसे लेके जाने देने वाला जो सा एक सिस्टम है वो तो समझ में नहीं आता। जाना है जिसने चला जाए, आप खुद कह रहे हैं कि भाई यहाँ से चले जाओ, फिर दूसरी साइड पे आप ये कहें कि आपने ओवर स्टे किया, उसके पैसे भी पे करो। और फिर आपने ये बात की कि भाई हमें ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे वो लोग सेटिस्फाई हैं। आपको लगता है कि जो पाकिस्तान में रहता है कहीं ना कहीं यहाँ पे एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट की या वुमेन एजुकेशन की बात करें, वहाँ पे वो ओपनली कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे कोई लड़कियाँ एजुकेशन नहीं हासिल कर सकती। तो यहाँ से जो लड़कियाँ यानी फैमिलीज जाएंगी ना, तो उन फैमिलीज में लड़कियाँ भी होंगी वहाँ पे, तो वो फिर एजुकेशन भी नहीं हासिल कर पाएंगी। तो आपको लगता है कि वहाँ पे इजीली वो सर्वाइव करेंगे? जो 40 साल एक फैमिली यहाँ पे पाकिस्तान के सिस्टम में रह रही है, वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं, वहाँ पे जाके तो उन्हें स्कूल नहीं प्रोवाइड होंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें वहाँ पे इस वक्त चल रहा है, पॉइंट है कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, शरीयत का निज़ाम है और शरीयत के निज़ाम के मुताबिक इवन कि उनके पोस्टर्स के ऊपर भी जहाँ पे लड़कियों की पिक्चर्स थी उन्होंने वो भी ख़त्म कर दी। लेकिन इस वक्त ये सोच, अब आप यहाँ पे भी ये देखें कि अफ़गानिस्तान की काफ़ी ज़्यादा फ़ीमेल स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो बाहर यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वहाँ जाके इस वक्त बहुत आला तालीम हासिल कर रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। अफगानिस्तान की जो वुमेन क्रिकेट टीम है वो भी अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है, वो फॉरेन कंट्रीज में है इस टाइम और इस तरीके से वो अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए उस वक्त मैं अगर थोड़ा सा और पास्ट में चला जाऊं, देखे ना अफगानिस्तान में तो ना वो जा पाए, वो फॉरेन कंट्रीज में जाके अपने आप को स्टेबल, यानी आपको क्या लगता है? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए अगर आप अपनी कंट्री से किसी और फॉरेन कंट्री में किसी अफगानी को भेज रहे हैं, दैट मीन्स आप उसको श्योरिटी दे रहे हैं कि वहाँ पे आके इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए उसके मद में वो कोई ना कोई पेमेंट्स वगैरह ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर लगता है यानी कि पेमेंट जो ले रहे हैं और ये ऑथेंटिक मतलब $850 ऑलमोस्ट ये खबर के मुताबिक है, तो ये आपको लगता है कि ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखें आप लोगों ने कोई ना कोई उनकी सिक्योरिटी लेनी है, उनकी कोई अश्योरिटी देनी है। पाकिस्तान एम्बेसी ही देगी कि जी अफगानी नेशनल था लेकिन जब वो इधर से यूके रहा है, ऑस्ट्रेलिया रहा है, अमेरिका रहा है, ठीक है ना, ताकि कल को कोई भी ऐसी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होता है तो पाकिस्तान विल बी द कंट्री जिसको वो लोग कहेंगे कि जी आपके रेफरेंस है, एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गपशप चल रही है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और उनको पूरा राइट है कि जो उनकी ओपिनियन है वो आगे जो है वो अपनी ओपिनियन का इजहार कर सकें भाई। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है, अगर हम बात करें इस्लामिक कंट्रीज़ की, अभी जो इसराइल हमास ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे ये कहते नज़र आते हैं, रैली निकालते नज़र आते हैं, हमारे मौलाना हजरात ये कह रहे हैं बॉर्डर खोलो, हम जाके ये कर देंगे, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ठीक है। दूसरी साइड पर हम अपने रिलेशन ख़राब कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अफगान गवर्नमेंट इस बात के ऊपर खुश है कि भाई जो पाकिस्तान उनके साथ मतलब जो इस टाइम रिलेशन चल रहे हैं, उन्होंने तो वार्निंग दे दी है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने या उनके जो उनसे दूसरे जो उनसे तालिबान गवर्नमेंट के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये ठीक नहीं कर रहा, हम तो इसका बदला लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं अपने लीडर की बात करूँगा, बाकी काफ़ी कड़वी लगेगी, लेकिन यहाँ पे वही बात मैं कोट करूँगा कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, ठीक है। देखें हम लोगों ने अपनी 70 साल 75 साल पाकिस्तान के, हम लोगों ने फॉरेन एड के ऊपर अपनी सारी टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन वो सब कुछ क्रिएट किया। कल को एक बंदा जो आपकी फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ मांग रहा था और वो 10 साल बाद वो अंदर आके कहता है ये सीट खाली कर दो, तो उसका राइट नहीं बनता, वो उसी को आंखें दिखाएगा, फैक्ट्री के मालिक को। तो ये कैसे हो सकता है? एक छोटी सी एग्जांपल, आप ये जो बाहर खड़ा होकर मांग रहा था, ये आप एग्जांपल के तौर पे अफगानी को कह रहे हैं या इवन हम लोग भी
पाकिस्तान भी देखें, हम लोग यूएस एड के ऊपर चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, फॉरेन एड्स के ऊपर। चीज़ भी मैं क्लियर कर दूं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूं, आप इससे सेकंड कर सकते हैं या डिसएग्री भी कर सकते हैं कि आपको लगता है कि हमने ये एहसान किया अफगानियों के ऊपर, या फिर हमने अपना मतलब देखें, अगर ज़्यादा ही हमें हमदर्दी थी तो फिर हमने अड्डे क्यों दिए ड्रोन के लिए, ड्रोन अटैक के लिए अमेरिका को क्यों अड्डे दिए? एक तरफ हम अमेरिका का साथ दे रहे हैं, दूसरी साइड पे हम कह रहे हैं आज जी रिफ्यूजीज आ जाओ, हमें आपसे बहुत मोहब्बत है, आप मुसलमान भाई हो। बातें थोड़ी सी मतलब वो है, लेकिन यह है कि आपसे बात करने का मजा आ रहा है, क्योंकि आपको एक मैं ये समझता हूँ कि हो नो है, नॉलेज है कि जो भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के नहीं देखें, आप लोगों ने जब एक दौर था जिसमें आप लोगों ने तालिबान बनाए और उन्हीं को ही रशिया के अगेंस्ट यूज किया, ठीक है, फिर सिस्टम बनाया हमने खुद था। फिर उसके बाद हम लोगों ने उनको नाम दे दिया गुड तालिबान और बैड तालिबान का, ठीक है। जब आप लोगों को एड्स आ रही थी, आप लोगों का देखिए इकोनॉमी भी यूं ही चल रही है, आपकी सारी इकोनॉमी यूएस एड्स, फॉरेन फंडिंग्स वगैरह के इसी से ही चल रही हैं। आप लोगों ने अभी तक ना कोई आईटी में आप लोग आगे हैं कंपैरेटिवली टू इंडिया, ठीक है, ना मुकाबला बनता नहीं इस टाइम, ना आप किसी और टेक्नोलॉजी में आगे हैं, ठीक है ना। आपके एप्पल का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या जितने भी हेड ऑफिस हैं एशिया सारा, यूनिलीवर की मैं बात करूंगा, मल्टीनेशनल कंपनी, कोको कोला, सारे हेड ऑफिस हम लोग भी इवन पाकिस्तान में रहते हुए रिपोर्टिंग इंडिया को हैं। जी बिल्कुल। एप्पल का तो मैंने सुना था, इवन ये भी खबर सुनी थी, देखने वाले जरूर बताइएगा कि आईफोन जो सा 16 है मेरे ख्याल से, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में एग्जैक्टली देखिए, अब वो लोग, उन्होंने क्या किया, बिल्कुल शुरू में उन लोगों ने अपनी जो लोकल प्रोडक्ट थी उसको सपोर्ट किया, उनको प्रमोट किया, अपने लोकल ब्रांड्स को प्रमोट किया, जो अब हम लोग इस वर्ष में आगे कह रहे हैं कि जी हम लोगों ने कोको कोला नहीं पीनी, पेप्सी नहीं पीनी, ठीक है ना, उसके सीईओज बन के बैठे हैं ऐसी कंपनी। आज अमूल ब्रांड वहाँ पे टॉप पे है, एमआरएफ, आप आईसीसी फॉर एग्जांपल, अभी वर्ल्ड कप हमारा गुजरा है, हमारे शायकीन को भी पता होगा, आधे से ज्यादा फंडिंग जो है वो इंडिया करता है। रिपोर्ट के मुताबिक 63 to 67%। एग्जैक्टली, वो क्यों करता है? क्योंकि उन लोगों ने अपने लोकल ब्रांड्स को इतना प्रमोट किया, ठीक है। हम लोग वो नहीं कर सके, हम लोग अपनी फॉरेन फंडिंग के ऊपर रहे हैं, हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ा सके, हम लोग एजुकेशन सेक्टर में आज भी हम लोग डिग्रियां बेच रहे हैं, हम लोग तालीमी निज़ाम उस तरह नहीं। अगर शॉर्ट करें तो वो इस तरीके से होगा कि हमने जो है ना वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बनाई, हमने शॉर्ट टर्म, हमने पहले देखा कि भाई रशिया के अगेंस्ट चलना है, इसमें से डॉलर आएंगे, हमें फंडिंग आएगी, तब हम रशिया के अगेंस्ट चले, हमें खबर आई कि भाई अब अमेरिका का साथ होना चाहिए, अमेरिका का साथ दिया, फिर ये पता चला कि भाई इस टाइम तो इस्लामिक कंट्रीज का प्रेशर है, फिर हमने इस्लामिक कंट्रीज का, इसमें हमने तालिबान भी खुद ही बनाए, फिर उसमें गुड बैड वाला कंसेप्ट लाया, गुड तालिबान बैड, फिर उसके बाद अब तालिबान और टेररिस्ट वाला कंसेप्ट भी कि भाई ये तालिबान है और ये टेररिस्ट है। आपको लगता है ये आ जाके है तो सभी एक है? बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम लोग देखें, अगर मैं थोड़ी सी और पास्ट की बात करूं, 75 ईयर्स पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस को अप्रॉक्सीमेटली हम लोग डेमोक्रेसी के नारे लगाते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग डेमोक्रेसी के उस स्केड्यूल में रही नहीं, अभी तक भी नहीं है, ठीक है। मार्शल लॉ उसी के साथ ही रहे, ठीक है ना, जंग लग गई कारगिल की, तब फंडिंग आ गई, ठीक है ना, अमेरिका ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया, वहाँ पे जंग लग गई, तब फंडिंग आ गई, हम लोग इसी इकोनॉमी के सर्कल में चलते रहे। चाइना और अपना यूएस का कन्फ्लिक्ट चला, हमने कभी चाइना का डायरेक्टली साथ दिया, कभी इनडायरेक्टली साथ दिया, कभी वहां से फंडिंग ली, कभी यहाँ से। लेकिन अभी मजे की बात ये है, मतलब ये चीज जब ऐसा कोई साथ शख्सियत हो जिसे थोड़ा मतलब चीजों का पता हो तो बड़ा मजा आता है बात करने का। आपको नहीं लगता कि अभी ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि चाइना भी हमें उस तरीके से घास नहीं डाल रहा? सीधी बात करूं तो यूएस को भी पता है कि ये डबल गेम, वो तो प्रॉपर कह चुके हैं, उनकी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान जो है वो डबल गेम करता है, ठीक है। और अफगानिस्तान के साथ रिलेशन खराब, इंडिया के साथ तो शुरू से ही खराब ना, उसकी तो हमने मतलब हम अगर बात करें तो हम जो है वो टेररिस्ट हो जाएंगे कि भाई इंडिया के साथ जो है ये चीजें हैं। क्या समझते हैं आप, हम जो है वो दुनिया से कटते नहीं जा रहे? दूसरी तरफ आपने इंडिया की बात की, वो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज वहाँ पे हैं, उनके रिलेशन अफगानिस्तान के साथ ठीक हैं, ईरान के साथ, चाइना के साथ जो है रिलेशन जैसे भी हैं, लेकिन उनका बिजनेस चल रहा है। देखें जी, हम लोग अगर अब बात करें फॉरेन कंट्रीज की, टर्की, चाइना, रशिया, ये अब आपको कभी भी, सऊदीया भी पहले वो फंडिंग करते थे आपको फाइनेंस के हिसाब से, अब वो आपको कभी भी फाइनेंस के हिसाब से नहीं करते। वो कहते हैं हम आपको फैक्ट्री लगा के दे देंगे, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करेंगे, आप लोग वहाँ से जो कमाओगे वो हमें देना। एक एग्जांपल देता हूँ, लाहौर की ऑरेंज ट्रेन सारा चाइना ने बनाया, ठीक है, चाइना ने बनाया, और उसकी जितनी भी वो इनकम आ रही है हम लोग कुछ ना कुछ उनको देते हैं। पहले क्या होता था, फाइनेंस आता था, वो गलत कामों में यूज़ हो जाता था,
ठीक है। अब दूसरी बात की आपने पाकिस्तान की और उसकी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस की। देखें पाकिस्तान एक इस चीज़ मैं वक्त यहाँ पे ये भी कहता चलूँ, इन्होंने जो सऊदीया की बात की, अभी आज की खबर है या कल की खबर है कि हमारी सऊदीया के साथ, पाकिस्तान की सऊदीया के साथ डील थी ऑयल रिफाइनरी के हवाले से, Exactly. वो भी कैंसिल कर दी गई सऊदीया की तरफ से। मतलब वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे कि यार इनके सर साथ। देखें हमारी हुकूमत इस वक्त स्टेबल नहीं है ना। अगर आपको देखें इन्वेस्टर तभी आएगा जब कोई स्टेबल हुकूमत होगी, चाहे वो नून लीग हो जाए, चाहे वो पीटीआई हो जाए, इवन के पीपीपी हो जाए, कोई स्टेबल हुकूमत होगी तो फंडिंग ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। ठीक है ना। आपके पास न्यू वेज निकलना शुरू हो जाते हैं कि जी अब आप लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको भी पता होता है मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर रहेगी। एक प्लेटफॉर्म बन जाते हैं, विजन बन जाता है। मतलब एक सामने चीज नजर आ रही होती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर पब्लिक हो, उन्हें नजर आ रहा होता है हमारा कंट्री एक ट्रैक पे आ Exactly. गया। और अच्छा जी जी। तो एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। देखिए स्ट्रैटेजिकली पाकिस्तान को आप कभी भी कोई भी मुल्क डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। इसको हर एरिया, यहाँ पे रिमोट एरियाज हैं, चाइना कनेक्ट कर सकता है अपना रशिया के साथ, जिसकी वजह से सी पैक चल रहा है। ठीक है ना। उसके बाद यूएस को भी एक नज़र आती है एक अपॉर्चुनिटी कि क्योंकि देखें अब इस वक्त सुपर पावर वही है जिसकी इकॉनमी तगड़ी है। अमेरिका अगर कल को देखता है कि जी इंडिया की इकॉनमी बढ़ रही है या चाइना की इकॉनमी बढ़ रही है, तो उसके पास एक रास्ता होगा पाकिस्तान के थ्रू उनकी इकॉनमी को तबाह करने का। अभी भी वो कर रहे हैं, ये ओपनली बात है। अगर जो जियो पॉलिटिक्स को जानते हैं कि अमेरिका अगर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपने साथ रखे हुए है, उसकी रीज़न यही है कि कभी इंडिया पे दबाव डाल दो आप किसी ना किसी तरीके से, और कभी चाइना पे आप दबाव डाल दो, ये चीज़ें हैं। अच्छा मुझे भाई ये बताएं, जो अभी अफगानिस्तान के साथ आप कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उस पॉइंट पे आपसे डिसएग्री करता हूँ, लेकिन वो मैं भी गलत हूँ, मैं भी आपका हर किसी का डिफरेंट ओपिनियन होता है। लेकिन 1971 में भी हमने ऐसा ही किया, जब हमने अपना बांग्लादेश के साथ जो मामला हुए और बाद में हमने इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई इंडिया इन्वॉल्व था, इंडिया ने ये तोड़ दिया, हमारा कंट्री को तोड़ दिया। आज भी अगर अफगानिस्तान जाके इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर लेता है, और जैसे वो कहता है पेशावर तक एरिया हमारा है, ठीक है, अब इस साइड पे आते हैं, हमने तो कह दिया ना हमारा राइट है, भेजना चाहिए, वो अपना राइट मांग लेते हैं, जो कि कागजों में भी ये चीज़ें हैं और पूरे डॉक्यूमेंट्स में, और सारा इंटरनेशनल मीडिया और ये चीज़ें कवर करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम ये अपना कवर एरिया लेंगे, और फिर इंडिया चाहे उन्हें सपोर्ट करता है या कोई भी कंट्री सपोर्ट करता है, फिर हम ये कह देंगे कि रॉ की साजिश है, इंडिया की साजिश है, इंडिया ने अफगानिस्तान को हमारे अगेंस्ट कर दिया, या हमारी अपनी गलती होगी। मैं उस प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहा था कि हमें अफगानिस्तान से रिलेशन खराब नहीं करने। नहीं देखें जी 1971 वाज अ टोटल डिजास्टर। ठीक है। बांग्लादेश आप लोगों ने खो दिया। ठीक है ना। किसकी गलती की वजह? मुजीबुर रहमान वाज द मैन कि जिसको उस वक्त पाकिस्तान का प्रेसिडेंट इलेक्ट होना चाहिए था, बाय बुक्स, बाय इलेक्शंस, बाय वोट एंड बाय पीपल। ठीक है ना। लेकिन उस वक्त टोटली उसका जो पूरा राइट था उसको रिग कर दिया गया और ज़बरदस्ती भुट्टो की हुकूमत आ गई। ठीक है ना। अगर आप नतीजा क्या निकला? अगर आप बुक्स में भी पढ़ लें तो देखें ये हमारे लिए नुकसानदेह था, बांग्लादेश के लिए ये बहुत अच्छा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आज इकोनॉमी झूठ की वजह से उनकी बहुत स्ट्रांग है, उनका लिटरेसी रेट हमारे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड दे आर कमिंग एज अ सुपर पावर इन नेक्स्ट 20 to 30 years। सुपर पावर मतलब बांग्लादेश, और ये वो भी इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर रखे हुए। देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ से जो सा वो मूव करके आपको मैं एक मार्केट का थोड़ा सा नो हाउ देता हूँ। आज भी आपके यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप कंट्रीज जो बांग्लादेश उनको रेट देता है क्लॉथ का जो हम लोग पहने हुए हैं इस वक्त, वो पाकिस्तान की कॉस्ट भी नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए आज वो लोग बहुत अच्छे, एक देखिए एक तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया, सेकेंडली उनका लिटरेसी रेट बहुत अच्छा हो गया। ठीक है ना। ये बहुत चीज़ें काउंट करती हैं। वो हमारे लिए नुकसानदेह था। ठीक है ना। क्योंकि हम लोग उनका ही जो इकोनॉमी से उनका पैसा बन रहा था वो हम लोग यूज़ कर रहे थे कराची में, जब हमारा कराची कैपिटल होता था। ठीक है ना। हम अपनी फोर्सेस को तगड़ा कर रहे थे, हम लोग एजुकेशन को अपने तगड़ा नहीं कर रहे थे। वो तो आज भी नहीं हम कर रहे उस तरीके से। आज भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत पुराना है। अच्छा भाई आपने अफगानिस्तान की बात, अपना बांग्लादेश की बात की कि वो बड़ा डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, चीज़ें हैं, उसके पीछे आपने ये बोला कि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या जो भी उनकी प्रोडक्शन है उस वजह से। लेकिन मुझे, मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं इंटरनेशनल अफेयर्स को थोड़ा सा जानता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कोई भी कंट्री अपने नेबर्स के साथ या अपने खिते में रिलेशन बेहतर किए बगैर आगे नहीं जा सकता। अभी बांग्लादेश की बात करें, इंडिया के साथ कैसे रिलेशन है? G20 में उन्हें बुलाया गया, हालांकि पाकिस्तान एक बड़ी वर्थ रखता है इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान को कहीं दूर दूर तक नहीं देखा गया। देखें जी आपके रिलीजियस जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हों, आपके बिजनेस और इसके ट्रेड के ना ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है। देखें आपने इकोनॉमी, प्याज
इंडिया से सस्ता आता था, टमाटर आज भी आता है, चाहे अब तो वो वाया दुबई आता था, लेकिन अब बंद हो गया हुआ है, थोड़ा अरसा हुआ है कि बंद हो गया हुआ है। मेडिसन, मेरी खबर के मुताबिक आज भी मेडिसन दुबई जाती है इंडिया की, और फिर वहां से हम यहाँ पे ले एग्जैक्टली ऐसे ही। लेकिन ट्रेड जो है ना, दैट इज समथिंग एल्स, उससे आपकी इकोनॉमी चलती है। अगर देखें आप लोगों को ख्याल है ना कि मैंने जी ये लैंड खरीदा है और ये मैं अच्छे दामों में बेच दूंगा, 10 साल बाद ये मुझे दोबारा प्रॉफिट दे देगा, तो वो कैपिटल आपका विद इन द कंट्री घूमी जा रहा है, आप किसी और कंट्री से ट्रेड नहीं कर रहे। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल करेंसी में ट्रेड नहीं कर एग्जैक्टली देखें, अगर डॉलर्स में हो रहा है तो ये एक पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पहिया चलेगा, इकोनॉमी का पहिया चलेगा, वो बिल्कुल लाजमी है चलना, ठीक है ना। चाहे वो इंडिया के साथ आप कर रहे हो, ईरान के साथ कर रहे हो, चाहे आप चाइना के साथ भी दुनिया के कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए आपके। चाइना और इंडिया की बात करें, उनका लद्दाख के मामले में कन्फ्लिक्ट चल रहा है और सालों से चल रहा है, लेकिन ट्रेड उनकी चल रही है। चाइना यूएस की बात करें, दोनों सुपर पावर्स हैं और दोनों जो उनसे बड़ा मुकाबला उनका रहता है, लेकिन ट्रेड उनकी चल रही है। पाकिस्तान शायद वाहिद कंट्री है, 1 मिनट में हम फैसला कर लेते हैं ये काफर हैं, ये नॉन मुस्लिम हैं, या ये जो भी हैं, हम इनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, इंडिया के साथ तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और इंडिया को 0% भी शायद मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत अगर होगा, वो भी सिर्फ ये है कि भाई जो उन्हें एक रूट मिल सकता है, वो रूट नहीं मिल रहा उन्हें। अदरवाइज उन्हें इकोनॉमी में या उन्हें ट्रेड के हवाले से कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है कि अगर हम ट्रेड। नुकसान तो देखें हमें है, चारों साइडों से हमें नुकसान है, ठीक है। आपकी दुर्दन लाइन अफगानिस्तान की, वहाँ से आपको कुछ नहीं पता कि कब कौन आ जाए, उसके लिए आपने आर्मी खड़ी करनी है, आपने इंडिया के लिए आर्मी खड़ी करनी है। ये देखें, हाँ, ये हमारी सोची है, ये हमारी अपनी की हुई गलतियों की वजह से हमें सिक्योरिटी जो है उसे बढ़ानी पड़ती है। ये इंडिया की सोच नहीं है मेरे ख्याल से। आई एम सॉरी टू से, इंडिया अब हमें अपना पोटेंशियल जो है ना वो दुश्मन कंसिडर ही नहीं करता, ठीक है ना। अब तो देखें वैसे भी बायोलॉजिकल वॉर्स हैं, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी थी कि भाई ये पाकिस्तान के साथ हमें जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, इनके तो आपस में ये गुर्बत के साथ ही लड़ रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं, हमें तो उनसे मुकाबला करने की। बिल्कुल, ये देखें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जंग है तो वो इकोनॉमी की है। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है, इकोनॉमी कब स्ट्रांग होगी? जब आपका लिटरेसी रेट जो है वो हाई होगा, लोग आम इंसान को पता होगा कि यार बिजनेस क्या चीज़ है। हमें स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में नहीं सिखाया जाता, ठीक है ना। अगर यही एक मैट्रिक के बच्चे को आप पॉलिश करना शुरू करो बिजनेस के लिए और दुनिया में क्या हो रहा है इंटरनेशनल अफेयर्स में, मतलब अगर देखें हमारे यहाँ पे कुछ नहीं पता लोगों को, सिर्फ ये पता है कि वो कंट्री दुश्मन है, वो दोस्त है, इससे ज्यादा हमें नहीं पता कि भाई वो दुश्मन क्यों है। आजकल का बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए परेशान है कि लाइट नहीं आ रही या पेट्रोल महंगा हो गया। हम लोगों ने ना उनको इसी जेल में है, नवाज शरीफ बाहर है, सर्कल में फंसा दिया हुआ है। हम लोगों ने इनको इस सर्कल से बाहर ही नहीं निकाला। वो कुछ निकलेंगे उसमें से तो कुछ बड़ा सोचेंगे, कोई इन्वेंशन करेंगे, ठीक है ना, या कोई बिजनेस की तरफ जाएंगे। हम लोग अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत पीछे। अच्छा लगा बात करके, लेकिन अफगानिस्तान वाले मामले में मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। अगर लास्ट में 2 मिनट, हमारे प्रोग्राम का 20-22 मिनट का टाइम होता है और मेरी कोशिश ये होती है 2-3 लोगों से बात करें, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि आपसे बात इतनी इंटरेस्टिंग सी हो रही थी कि 20-22 मिनट गुजर के 2 मिनट में अगर आप ये देखें, देखने वालों के लिए या मेरे लिए, मैं अपनी बात करता हूँ, क्या आपने ये जो लॉजिक दिया कि अफगानिस्तान के साथ जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, कल को अफगानिस्तान पेशावर तक का हिस्सा मांगता है या जो वो अपना क्लेम करते हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो ठीक कर रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें, हमें रिलेशन बेहतर रखने चाहिए उनके साथ। नहीं, रिलेशन देखें, मैं आपसे ये कहूँगा कि रिलेशन हम लोगों को सिर्फ एज अ ट्रेड के मुताबिक अगर आप लोगों ने रिलेशन अच्छे रखने हैं तो रखें, ठीक है ना, लेकिन बाउंड्रीज क्रॉस ना करें। एक स्पेसिफिक बाउंड्रीज हैं आपकी। देखें, अगर आपने पाकिस्तानी सिटीजन्स को सिक्योरिटी देनी है, एक अफगान है वो 40-50 साल से यहाँ पे रह रहा है, उसके बच्चे फिर यहाँ पे रह रहे हैं, वो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, उसके बाद उनके बच्चे स्कूल कॉलेजेस जा रहे हैं, वो कैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो अफगानिस्तान में जाके बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार लेंगे? ये मतलब मेरा एक सवाल, मुझे ये चीज़ नहीं बात समझ आ रही, और हम कह देंगे हाँ भाई बिल्कुल ठीक हो रहा है। जो गलत कर रहा है, जो इलीगल, मतलब स्टांस ये दिया जा रहा है ना, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है इसलिए भेज रहे हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है वो तो मैं कहता हूँ चाहे अफगानी हो या पाकिस्तानी हो, उन्हें सर काट दो, उनका गर्दन काट दो उनकी, ऐसा होना चाहिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। लेकिन आप सबको ही ऐसे निकाल देंगे और फिर पैसे लेंगे कि बाहर जाने के भी पैसे हैं और यहाँ तो आपको रहने नहीं देना। सर देखें, इसमें तो ब्लैकमेलिंग नहीं, इसमें मेरे ख्याल से अफगानीज को इसलिए बाहर भेजा जा रहा है क्योंकि अब पाकिस्तान जो है ना, दे वांट टू प्ले ऑन अ सेफ साइड, ठीक है ना। अब वो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं पता कौन इन्वॉल्व है,
ठीक है ना, वो पाकिस्तानी भी हो सकता है। आपको ये लगता मैं है- लेबल नहीं कर रहा, हाँ बिल्कुल, मैं आपको लेबल ये नहीं लगता कर है रहा। लेट्स सपोज 100% अफगानिस्तानी 100% यहाँ पे जितने भी है सबके सब चले जाएं, यहाँ पे जो टेररिज्म की वेव है उसके ऊपर हम काबू पा लेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखें, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अफगानीज अगर आपका एजुकेशन में आगे निकल जाते हैं पाकिस्तान में ही रहते हुए, ठीक है। और वो जॉब्स यहाँ पे करना शुरू कर देते हैं, जो कि यहाँ पे पाकिस्तानियों का राइट है। अब ये देखें, एक मसला जो यूके में इस वक्त वहाँ पे लोग फेस कर रहे हैं, यूके इंटरनेशनल ब्रिटिशर्स, वो क्या कह रहे हैं कि जी फॉरेनर्स बाहर की कंट्री से, पाकिस्तानी इंडियंस हमारे मुल्क में आ रहे हैं और हमारी ही जॉब्स को आके ये लोग ले लेते हैं और हम लोगों के पास कोई काम ही नहीं है करने का। सिमिलरली अगर ये पैटर्न यहाँ पे भी चल पड़ा तो कल को किसी एक बड़ी सीट के ऊपर आप अफगानी देखेंगे, ठीक है ना, और पाकिस्तानी बिल्कुल बैकग्राउंड पे पीछे चला जाएगा, मेरा ये मानना है। ठीक है, आपकी ये अपनी ओपिनियन थी और देखने वालों से मैं ये कहूंगा कि कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने, मुझे दूसरी तमाम बातों से मैं एग्री करता हूँ, जैसे इन्होंने बोला इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और उसकी रीज़न बताई एजुकेशन, और हमने जो पास में गलतियाँ की, इन चीज़ों से मैं एग्री करता हूँ। अफगानिस्तान के हवाले से जो इनका स्टांस है वो उनका अपना स्टांस है, आप इस हवाले से ज़रूर कमेंट करिएगा। भाई मुझे ये बता दें, जो यूथ है, मैं हूँ आप हूँ, कैसे इस तरह से हेल्दी डिबेट या डिस्कशन हमें आम करनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, रोड पे, कि यार ये छोड़ दो कि ये इमरान खान जेल से कब आएंगे, वहाँ से कब आएंगे, ये बात करो कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, ये बात करो कि पाकिस्तान की यूथ एजुकेटेड कैसे होगी, अवेयर कैसे होगी। अगर इंडिया आज कहाँ से कहाँ चला गया, उसकी रीज़न मैं समझता हूँ यूथ है उनकी, ये नहीं, उनके लीडर भी अच्छे हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी हमारे से बहुत ही बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी रीज़न आ जाके अवेयरनेस। यार मेरे ख्याल से देखें, जैसे आप एक सोशल मीडिया के थ्रू ये एक सारा कैंपेन वगैरह कर रहे हैं, इसी तरह हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, ठीक है ना, उन लोगों को चाहिए कि वो आगे आएँ, बजाय इसके कि वो ऐसा कोई कंटेंट दिखाएं, टिकटॉकर्स को मैं कहूँगा, कोई ऐसा कंटेंट दिखाएं जो अनहेल्दी है फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है ना। आप वो चीज़ दिखाएं कि हमारी यूथ जो है ना उसको